राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री जी की अत्यंत कृपा से आप सभी भक्तजन एकदम स्वस्थ होंगे और श्री प्रिया जी की सेवा में श्री जी के नाम में मस्त होंगे। श्री लाडली जी की अत्यंत कृपा से हम सभी भक्तजन श्री पंडित जी महाराज के पावन चरित्र को श्रवण कर रहे थे। कल के चरित्र में हमने श्रवण किया था कि किस प्रकार श्री पंडित जी से श्री राधा बाबा सरकार और परम पूज्य श्री भाई जी महाराज और उनकी ही धर्म पत्नी रामदेव पोद्दार जी से श्री पंडित जी का मिलन होता है। इस प्रसंग को हमने कल श्रवण किया था। तो श्री पंडित जी अक्सर अपने जो उनके शिष्य गण थे उन्हें भक्तों के बारे में बताया करते थे। भक्तों की रहनी, उनका स्वभाव अक्सर बताया करते थे अपने साधक जनों को। श्री पंडित जी महाराज एक बार साधक जनों को रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में बता रहे थे। रामकृष्ण परमहंस जी को हम सभी जानते हैं श्री जी की कृपा से। तो एक बार क्या हुआ, श्री पंडित जी सुनाते हैं कि एक बार क्या हुआ, श्री रामकृष्ण परमहंस जी जो उनके साधक जन थे उन्हीं के साथ बैठे थे और वो बीच ही सहसा बोलने लग गए कि मेरा नरेंद्र एक दिन ज़रूर आएगा, मेरा नरेंद्र एक दिन ज़रूर आएगा। सभी जन तो जो थे वे सोचने लग गए कौन नरेंद्र, कब, किसी को समझ नहीं आया नरेंद्र कौन है। लेकिन जो स्वामी जी हैं वो अक्सर कहते थे कि मेरा नरेंद्र आएगा, मेरा नरेंद्र आएगा। एक बार क्या हुआ, श्री पंडित जी ऐसे ही, श्री स्वामी जी ऐसे ही मार्ग पर चल रहे थे। एक विद्यालय पड़ा, उस विद्यालय से बहुत सारे बालक जन निकल रहे थे। उसी में से एक बालक आया और श्री स्वामी जी महाराज से लिपट गया, मानो कि बहुत ही पुरानी पहचान है और वे आज मिल रहे हैं, बहुत सालों से जानते हैं परंतु आज मिल रहे हैं उस बालक से। और उस बालक को पकड़कर स्वामी जी महाराज बड़ा रुदन भी कर रहे हैं और कह रहे हैं मेरा नरेंद्र आ गया, मेरा नरेंद्र आ गया। तो वहाँ पर स्वामी जी ये कह कह कर कि मेरा नरेंद्र आ गया गदगद हुए जा रहे हैं, बहुत खुश हो रहे हैं। और यहाँ पे श्री पंडित जी महाराज सुना रहे हैं और वो भी गदगद होए जा रहे हैं सुनाते सुनाते। साधक जन है, शिष्य जन है, वो सब देख रहे हैं कि पंडित जी भी बड़े खुश हो रहे हैं, मानो कि श्री पंडित जी सब देख रहे हैं और उनको दिख रहा है और वे वाच रहे हैं जो हो रहा है। उस स्थिति को श्री पंडित जी अपने मुख से वाच रहे हैं, ऐसा सभी शिष्य जन जो उस वक्त उनके पास थे उन्हें लग रहा था। श्री पंडित जी भी बड़े प्रसन्न हुए। अब कुछ दिन क्या हुआ, कुछ दिन श्री स्वामी जी महाराज के पास श्री नरेंद्र जी रहे, जो वो शिष्य, जो वे बालक थे। तो जो श्री स्वामी जी के अनेक अलग अलग शिष्य थे वे सब जलने लग गए नरेंद्र से। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता था कि आज ये नरेंद्र आए और हम सब तो कितने पुराने साधक हैं और जो महाराज जी हैं, जो ये गुरु जी हैं, वो तो केवल इन्हीं को मानते हैं, हम तो कुछ हैं ही नहीं, बस इन्हीं को मानते हैं। ऐसा विचार करने लग गए अन्य साधक शिष्यजन। तो ऐसे भाव सभी साधकों शिष्यों के मन में आ रहे थे और ये बात स्वामी जी को पता चल चुकी थी, क्योंकि स्वामी जी तो सर्वज्ञाता थे। उन्हें कैसे कुछ नहीं पता, उन्हें सब पता था। उन्हें पता था कि इनको नरेंद्र जी के प्रति द्वेष भाव, ईर्ष्या का भाव उत्पन्न हो गया और अगर जब साधक में ईर्ष्या और द्वेष आ जाता है तो भक्ति नहीं हो पाती है, भजन नहीं हो पाता है। ये सारी बातें श्री स्वामी जी महाराज को पता चल गई थी। तो स्वामी जी महाराज ने सबको बताने के लिए क्या किया, एक दिन उन्होंने श्री स्वामी जी महाराज को गले में कैंसर था, सब जानते हैं। तो गले में कैंसर था श्री स्वामी जी महाराज को, तो वहाँ से उनके मुख से मवाज निकलती थी, गले से की जो जैसे कि मवाज होती थी वो निकलती थी। तो क्या करते थे श्री, क्या किया उस दिन श्री स्वामी जी ने उसे एक मटका लिया और अपने उस मटके में अपनी जो पूरी मवाज थी वो सारी भर दी।
अब जो अन्य साधक जन थे वो देख रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं श्री स्वामी जी, मवास को मटके में भर रहे हैं। वो सब घृणा करने लग गए। तो श्री स्वामी जी ने क्या किया, उस मटके को वहीं रख दिया। उस वक्त जो नरेंद्र थे, वे बाहर गए हुए थे। और यहाँ पे जो नरेंद्र हैं वो कोई और नहीं है, वो स्वामी श्री विवेकानंद जी महाराज जी हैं, जो कि श्री स्वामी परमहंस जी महाराज के शिष्य हुए हैं। तो उस वक्त श्री विवेकानंद स्वामी जी महाराज जो थे वो बाहर गए थे किसी काम से। फिर जब आए तो देखा सब जन खड़े हैं, तो पूछा, देखा कि मटका रखा है, मटके में क्या है ये नहीं पता। सभी साधकों से पूछा कि क्या क्या रखा है इस मटके में स्वामी जी ने। तो सब कहते हैं कि अपनी मवाज को, अपने गले की मवाज को जो है उसे श्री स्वामी जी महाराज ने इसमें रखा है। जो ही सुना कि स्वामी जी महाराज ने इसमें अपने मटके में मवाज रखी है, वो ही मटका उठाया और गट 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 करके पी गए सब की सब। जो जन थे वहाँ पे, साधक जन, वो तो हैरान ही रह गए कि क्या कर डाला स्वामी जी ने, बस स्वामी विवेकानंद जी ने। उन्हें लगा ये क्या किया इन्होंने। और अगर कोई आम व्यक्ति ये काम करे और वो कर ले तो उसे वमन तो हो ही जाएगा, परंतु स्वामी विवेकानंद के साथ ऐसा नहीं हुआ। उनने उसको पचा लिया, वरना वमन हो जाता है। सब देखते रह गए और ना वमन हुआ। तब श्री सब कहने लग गए कि ये कैसे शिष्य हैं, ये कैसे कर पाए, ये सब घृणा कर रहे हैं। उसको श्री स्वामी जी ने ग्रहण कर लिया। तब स्वामी जी ने बताया, परमहंस जी महाराज ने बताया, ये है श्री विवेकानंद जी, इसीलिए मैं इनको प्रेम करता हूँ, इसलिए नरेंद्र मुझे बहुत प्रिय हैं। तो इस प्रकार श्री स्वामी जी महाराज ने ये दिखाकर सबको सिद्ध किया कि क्यों नरेंद्र जी को इतना प्रेम शिव परमहंस जी महाराज करते हैं। और सभी के अंदर जो द्वेष ईर्ष्या पैदा हो गई थी वो हटा दी। और सभी साधक जन जो थे वो ये देख के एकदम शर्मिंदा पैदा हो गए उनके हृदय में। उन्हें बहुत ही लज्जा आने लग गई अपने ऊपर। तो जब साधक में, भक्त में, शिष्य में द्वेष ईर्ष्या पैदा हो जाती है तो गुरुजन को बिल्कुल प्रिय नहीं लगता। उन्हें लगता है ये विकार है, इसे हटना चाहिए। इसीलिए महापुरुष कभी कभार ऐसी ऐसी लीला करते हैं। तो शिव पंडित जी महाराज यही प्रसंग श्रवण करवा रहे थे सभी साधक जनों को कि जो ईर्ष्या द्वेष है इसको करना ही नहीं चाहिए, साधक में होना ही नहीं चाहिए। क्योंकि जिसके हृदय में द्वेष और ईर्ष्या होती है उसके हृदय में कभी प्रभु का वास नहीं हो पाता है। इसलिए हमें प्रभु से, भगवान से बड़ी विनम्र निवेदन करना चाहिए कि हे प्रभु, आप ऐसी कृपा करें जो हमारे हृदय में ईर्ष्या है, द्वेष है, वो हटती जाए। तो श्री पंडित जी महाराज ये प्रसंग इसीलिए सभी साधक जनों को सुनवाया कि जो साधक जन है उनके अंदर जो हृदय के अंदर जो द्वेष है, ईर्ष्या है, वो समाप्त हो। इसलिए हमें कभी ईर्ष्या द्वेष नहीं करना चाहिए। पर आज श्री पंडित जी महाराज का ये संदेश हमें सभी भक्तजनों को मिल रहा है। तो श्री पंडित जी महाराज ऐसी शिक्षा सभी भक्तजनों को देते रहते थे बीच बीच में। हम सब जानते हैं कि जो महापुरुषजन होते हैं वो अपने जीवन में कुछ नियम लेते हैं जो कि वो जीवन तर पूरे जीवन भर रखते भी हैं। इसी प्रकार श्री पंडित जी महाराज ने भी कई से नियम लिए थे। उनमें से एक नियम था कि स्त्रियों से दूर रहना, एक नियम था। हम सब जानते हैं कि गीता प्रेस गोरखपुर के श्री राधे श्याम पंका जी महाराज हुए, बहुत ही पूज्य हुए हैं, बहुत ही पूज्य भाई जी के एकदम निकटतम रहते थे, राधा बाबा के निकटतम रहते थे। तो उन्हें वे एक दिन श्री पंडित जी महाराज के दर्शन के काजे
ब्रज को आए थे तो वो क्या देखते हैं, उन्होंने सुना था कि जो श्री पंडित जी महाराज हैं वो स्त्रियों से दूर रहते हैं। तो जब वे गए ब्रज में, देखा श्री पंडित जी महाराज को दूर से, तो क्या पाते हैं कि श्री पंडित जी महाराज एक अच्छी खासी आयु वाली स्त्री के संग बैठे हैं और उससे कुछ बातें कर रहे हैं, तो राधे श्याम जी बंका को लगा ये कैसे हो सकता है, इनके बारे में मैंने तो सुना था कि ऐसा है, ये क्या देख रहा हूँ मैं। उन्हें अपनी ही बातों, उनको थोड़ा उलझन होने लग गई। फिर कुछ देर बाद उनकी समस्या का हल हो गया। जो वो सोच रहे थे वो गलत था, क्योंकि श्री पंडित जी महाराज किसी और स्त्री के साथ नहीं बैठे थे, वो तो उनकी ही पुत्री थी, शांति जी। तो वे परम पूज्य पंडित जी के पास आई थी, अपने बच्चों के संग आई थी, उनको मिलवा रही थी और बातें हो रही थी उन्हीं से। तो यहाँ पे उनकी जो जो उनके उलझन थी वो समाप्त हो जाती है। उस वक्त श्री जो शांति जी आई थी वो अपने बालकों के साथ आई थी, तो वो कहती हैं अपने पिताजी से कि मेरे जो पुत्र हैं जन हैं उनको कहते हैं कि मुझसे नाना बात नहीं करते, नाना यानी कि श्री पंडित जी महाराज। तो पंडित श्री महाराज कहते हैं बिल्कुल सत्य कहते हैं, और मैं कैसे बात करूं, तुम ही बताओ। मुझे प्रभु की वार्ता के अलावा और कोई वार्ता प्रिय नहीं। और जो बच्चे हैं वो तो घर की, बाहर की, अपने विद्यालय की, ये सब बातें बताते हैं, तो मैं कैसे उनसे बात कर सकता हूँ। क्योंकि श्री पंडित जी महाराज को बाहर की बातें करना ये सब प्रिय ही नहीं था। उन्हें समाज की बातें करना प्रिय ही नहीं था। उन्हें केवल प्रभु की बातें करना प्रिय थी, भक्तों की बातें करना प्रिय थी। तो श्री जी की कृपा से अभी आज के चरित्र को यहीं पे विराम देते हैं। लाडली जी की कृपा से कल के प्रसंग में हम श्री राधे श्याम बंका जी महाराज और श्री गया प्रसाद जी महाराज के बीच के प्रसंग को श्रवण करेंगे। लाडली जी ऐसी अत्यंत कृपा हम सभी भक्तजनों पे बरसाती रहे, अपनी करुणा, अपनी कृपालुता और बरसाती रहें, ऐसी उनके चरणों में हम सब निवेदन करते हैं। और भगवान की कृपा, सद्गुरुदेव भगवान की कृपा बरसती रहे। तो श्री जी की कृपा से आज के चरित्र को यहीं पे विराम देते हैं। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को राधा वल्लभ श्री हरिवंश।